क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट नंबर 11 हम करेंगे। डिस्प्ले में लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, राइट साइड पे इसको सॉल्व किया गया। वीडियो को रोक करके आप इसको नोट करें। अगर नोट कर लिया है तो वीडियो स्टार्ट करें, हम इसको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट लाइन में दिया गया, तो हम लोग पहले लेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो देखते हैं, हमारे को दिया गया 1 अप्रैल 2008 को 90,000 था और 31 मार्च 2009 को 70,000 रह गया। डिफरेंस हमारा जो था वो 20,000 का है। तो नेट लॉस हमारे को हुआ 20,000 रुपीज़ का। प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है वो हम इसमें ऐड करते हैं, हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स प्रोविज़न हमारे को दिया गया। फोर्थ आइटम है शायद ये 20,000 रुपीज़ की। 20,000 हमने ऐड किया। 20,000 माइनस का था पहले नेट लॉस, इसलिए ब्रैकेट में हमने लिखा था, ये प्लस का आ गया। तो हमारा आंसर हो गया माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो रह गया 0। ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब एडजस्टमेंट वाली आइटम्स हम करेंगे और उसमें फर्स्ट आइटम हमारी होगी गुडविल वाली। गुडविल थर्ड आइटम हमारे को क्वेश्चन में दी गई। 20,000 गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड किया जाता है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो होते हैं उनको भी ऐड किया जाता है। ट्रांसफ़र टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ट्रांसफ़र हमने किया है, कैश तो हमने दिया नहीं, इसलिए नॉन कैश आइटम होने के कारण दोबारा से इसे एडअप किया जाएगा 6,000 रुपीज़। दो ही आइटम प्लस किए हैं, 20,000 प्लस 6,000 हो गया 26,000 रुपीज़। ऊपर जो हमारा प्रॉफिट था लास्ट कॉलम में वो 0 था और 0 में 26,000 को ऐड किया तो आया 26,000। इसमें माइनस किया जाता है गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। लास्ट आइटम हमारे को दी गई 16,000 रुपीज़ की। प्रॉफिट है, ऐड किया गया होगा तो हम उसे अब माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस की आइटम इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे 16,000। 26,000 प्लस का था, 16,000 माइनस का है, तो डिफरेंस आया 10,000 का, वो भी प्लस का है क्योंकि बड़ी फिगर प्लस की है। यह जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब इसके बाद हम करेंगे ऐड वाली आइटम्स, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़ की वर्किंग कैपिटल की आइटम। तो फर्स्ट हमारी ऐड होती है ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। तो इसमें जो आइटम आएगी वो हमारी है डेटर्स की। यदि हम देखते हैं डेटर्स के बारे में, तो डेटर्स हमारे को 1 2 3 4 5 6 7 एट्थ आइटम, एट्थ और नाइन्थ आइटम दी गई है। ओपनिंग डेटर हमारे जो हैं वो हैं 1,18,000 के और क्लोजिंग डेटर हैं 82,000 रुपीज़ के। तो डिफरेंस हमारा आ गया। यदि हम देखें तो पहले डेटर्स ज़्यादा थे, अब हमारे डेटर कम हो गए हैं, तो ये डिक्रीज डेटर होते हैं हमारे करंट एसेट डिक्रीज हो गए हैं, तो यहाँ पर ऐड में आ जाएगा 36,000 का डिफरेंस है ये। तो 10,000 हमारे पास बाहर वाले कॉलम में प्लस की आइटम थी, 36,000 और आ गई है, तो अब हो गया 46,000। अब आती हैं लेस की आइटम, जिनमें आती हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इंक्रीज इन करंट एसेट्स में हम देखते हैं, अब सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं। तो हमारे को दिया गया ये आइटम नंबर 7 है, इंक्रीज इन स्टॉक, हमारे पास 29,000 रुपीज़ आ गया। माइनस किया जाएगा तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्रेडिटर्स को। यदि हम देखते हैं तो ये आइटम नंबर 6 है हमारे पास 30,000 रुपीज़ की। उसके बाद ये भी माइनस की आइटम है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यदि हम देखें सेकंड लास्ट आइटम है हमारे पास 5,000 की, ये भी माइनस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी करंट लायबिलिटी होती है, ये डिक्रीज़ हुई है, ओपनिंग है। उसके बाद हमारे को दिया गया नेक्स्ट आइटम, ऐड करेंगे हम इनको माइनस वाली आइटम्स को। तो ये ऐड करने पर आ जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि उन्होंने देखें हम दो आइटम्स कर रहे हैं। यदि आप क्वेश्चन की फिगर्स को देखते हैं तो एक फिगर है हमारे 2008 की, दूसरी फिगर है 2009 की। तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे को दिए गए हैं, लाइबिलिटी है हमारी, ठीक है। इसका मतलब है शुरू में लाइबिलिटी कितनी थी 5,000 की, पर क्लोजिंग हमको नहीं दी गई, इसका मतलब ख़त्म हो गई है लाइबिलिटी हमारी। तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई है क्योंकि हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई है। तो ये माइनस की तीन आइटम इनको ऐड किया हमने, बाहर आ गया 64,000 माइनस का। ऊपर यदि हम देखते हैं लास्ट कॉलम में 46,000 प्लस का था, माइनस का है 64,000। इनको आपस में माइनस करके आएगा 18,000। 64,000 से 46,000 को माइनस किया, क्योंकि 64,000 माइनस की बड़ी फिगर थी, इसलिए आंसर जो आएगा ये 18,000 माइनस का ही आएगा। इसे हम लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें से हम जानते हैं इनकम टैक्स जो है प्रोविज़न माइनस किया जाता है। 20,000 हमारे को दिया गया है जो इनकम टैक्स प्रोविज़न को था। फोर्थ आइटम ट्रांसफ़र टू
इनकम टैक्स प्रोविज़न। तो ये हमने 20,000 यहाँ पर माइनस करना है। 18,000 हमारे पास माइनस का बचा था, 20,000 और माइनस का हो गया है, तो टोटल माइनस का हो गया 38,000। इस क्योंकि ये माइनस की फिगर बची है तो हम यहाँ पर आंसर के सामने लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये यूज़ हो चुका है। यदि प्लस का आंसर होता तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में है, तो अभी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ऊपर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, और नीचे उसका आंसर है। वीडियो को रोक करके इसको नोट करें। नोट कर लिया हो तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नोट करने पर वीडियो स्टार्ट करें और समझें। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। कुछ एक आइटम्स को कैसे कहाँ से लिया गया वो मैंने एरो मार्क बनाकर आपको बताया है। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लेंगे, और वहाँ पर लेफ्ट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्वेश्चन में, राइट साइड पे बैलेंस शीट 2 साल की, एक 31 मार्च 2007 को है, 31 मार्च 2008 को है, हमारा बैलेंस शीट्स दी गई। तो नेट प्रॉफिट हम लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट हमारा 80,000 का है, हमने लिख दिया 80,000 नेट प्रॉफिट। यदि दूसरे तरीके से हमने देखना हो तो बैलेंस शीट हम देखेंगे, वहाँ पर रिजर्व में सरप्लस हमारे को दिया गया 1 लाख था, 1,80,000 हो गया, तो इस बारी का 80,000 नेट प्रॉफिट आ गया। प्रपोज डिविडेंड जो होता है उसे हमने ऐड करना है। ऐड प्रपोज डिविडेंड 50,000 का, 50,000 आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेबिट साइड पर सेकंड लास्ट आइटम है, ऐड किया तो 1,30,000 हो गया। एडजस्टमेंट फॉर की आइटम्स आती हैं। अब इसमें गुडविल रिटर्न ऑफ को ऐड किया जाता है। हम जानते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ हमारे को दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेबिट साइड पर फिफ्थ आइटम है 20,000 रुपीज़ का। डेप्रिशिएशन राइट ऑफ किया गया, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है, नॉन कैश आइटम है ये। फोर्थ आइटम है हमारे 62,000, तो प्लस की दो आइटम हमारी होगी 20,000 और 62,000 इज इक्वल टू 82,000। बाहर वाले कॉलम में हमारे पास 1,30,000 था, 82,000 और आ गया, अब हो गया हमारे पास टोटल 2,12,000। ये आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम वर्किंग, कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस की आइटम्स हमारे पास आते हैं। पहली आइटम होती है डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड की, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसमें हमारी आती है डिक्रीज इन स्टॉक। तो हम आते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। स्टॉक हमारे पास है 1,40,000 का पहले था, अब रह गया 20,000 का, तो हमारा कितना कम हो गया स्टॉक, 1,20,000 डिफरेंस आया। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अगला इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे को दिए गए हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। थर्ड आइटम है 40,000 का था पहले, 80,000 हो गया है, तो क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी हमारी है इंक्रीज़ हो गई है। 80,000 और 40,000 में डिफरेंस 40,000 का है, तो ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगेन हमारी करंट लायबिलिटी होती है 15,000 की पहले थी, 45,000 की अब हो गई है। तो डिफरेंस इसका जो है 30,000 इंक्रीज़ हुआ है, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। तीन इंक्रीज़ की आइटम है, तीनों को हमने प्लस की आइटम है, तीनों को हमने ऐड करके बाहर लिखा 1,90,000। बाहर वाले कॉलम का टोटल पहले था 2,12,000, 1,90,000 और ऐड हो गया है, अब टोटल हो गया 4,02,000। अब आती हैं लेस वाली आइटम, और लेस वाली आइटम कौन सी होती है, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लेस में आ जाएगी पहली आइटम हमारी इंक्रीज इन डेटर्स की बात करते हैं। तो डेटर्स यदि हम देखते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड पर आए तो 10,000 के डेटर्स थे, अब 20,000 के। वो डेटर्स हमारे करंट एसेट होते हैं, करंट एसेट हमारे अब बढ़ गए हैं, ठीक है। तो डेटर्स करंट एसेट बढ़ने पर माइनस में लिखा जाता है, तो ये माइनस की आइटम है 10,000 रुपीज़, ब्रैकेट में इसको लिखेंगे आप। डिक्रीज इन बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल यदि हम देखते हैं तो बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फोर्थ आइटम। तो बिल्स पेएबल 80,000 करंट लायबिलिटी हमारी होती है। तो देखते हैं 80,000 के थे, 75,000 रह गए, डिफरेंस मतलब डिक्रीज़ हो गई हमारी करंट लायबिलिटी। तो डिफरेंस आया है 5,000 का, 5,000 यहाँ पर लिखेंगे हम। माइनस की दो ही आइटम है, 10,000 5,000, बाहर आ गया 15,000 माइनस का। बाहर वाले कॉलम में प्लस का अमाउंट था 4,02,000 और 15,000 माइनस का, उसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 3,87,000। इसके सामने लिखा जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ऊपर दिया गया, आइटम्स हमारे को दी गई हैं, उसके बाद में इंक्रीज डिक्रीज हमारे को वर्किंग कैपिटल की दी गई हैं, करंट एसेट करंट लायबिलिटी की, इनको नोट करेंगे, और आंसर नीचे दिया गया उसको भी नोट करेंगे वीडियो को रोक करके। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और हम इसको समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमारा लिया जाता है। तो नेट प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हम देखना चाहेंगे 1,25,000। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया गया 31 मार्च 2009 द प्रॉफिट वॉज ₹1,25,000। और क्वेश्चन में ही दिया गया आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग असर्टेन। असर्टेन होता है पता लगाना, नेट कैश मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पता लगाना है।
तो 1,25,000 हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। उसके बाद आती है आइटम एडजस्टमेंट्स फॉर। हम जानते हैं एडजस्टमेंट में पहली आइटम आती है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। हम लोग ले लेते हैं बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हमारे को दिया गया लेफ्ट साइड पर आइटम्स में 25,000 हमने लिख लिया। प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रेशन भी हम ले लेंगे 45,000 का, और अमोर्टाइजेशन ऑफ द गुडविल भी हम लोग लेना है 20,000 रुपीज़ का। तो तीनों को ऐड करेंगे, बाहर आ जाएगा 90,000 रुपीज़। 1,25,000 तो पहले ही बाहर था, 90,000 और जुड़ गया, हो गया 2,15,000। इसमें से करेंगे लेस की आइटम्स। अब लेस में जानते हैं हम लोग फोर्थ आइटम जो लेफ्ट साइड पे दी गई है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट हुआ है हमारे को, माइनस करेंगे -10,000। 2,15,000 बाहर था, 10,000 माइनस किया तो रह गया 2,05,000। यह आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऐड करते हैं हम लोग डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में, नोट करने में आसानी हो जाए आपको। इसमें पहली आइटम हमारी आ जाएगी स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड हमारी जो है, स्टॉक इन हैंड हमारे को दिया गया 75,000 और फिर हो गया 69,000 का। डिफरेंस यदि हम देखते हैं इसका आता है 6,000 रुपीज़ स्टॉक इन हैंड का। स्टॉक इन हैंड हमारा कम हुआ है, करंट एसेट हमारे डिक्रीज़ हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल यदि हम देखते हैं तो फोर्थ आइटम दी गई है राइट साइड पे, 30,000 तक की थी और ये 32,000 की हो गई है। अकाउंट्स पेबल हमारी करंट लाइबिलिटी है, बढ़ गई है 2,000 से, तो हम लिखें यहाँ पर 2,000। 6,000 प्लस 2,000 इज 8,000। 2,05,000 प्लस 8,000 आ गया हमारा 2,13,000। अब लेस वाली आइटम आती है इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, और उसमें पहली आइटम आएगी हमारी बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल राइट साइड पे पहली आइटम दी गई हमारे को 35,000 की थी और ये 45,000 की होगी। बिल्स रिसीवेबल हमारे करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट हमारे 10,000 से बढ़ गए हैं तो इसे माइनस किया जाएगा, माइनस की आइटम है। उसके बाद एक्सपेंसेस पेबल राइट साइड पे, ये शायद फिफ्थ आइटम है। 10,000 की थी और 5,000 रह गई, डिफरेंस हमारा 5,000 का है। एक्सपेंसेस पेबल करंट लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी कम हो गई, डिक्रीज, तो माइनस करेंगे इसे 10,000 और 5,000। माइनस वाली आइटम हो गई 15,000 माइनस की। बाहर वाले कॉलम में यदि देखते हैं तो 2,13,000 पहले ही था प्लस का, और 15,000 माइनस का, माइनस करेंगे तो आएगा 1,98,000। इसके सामने लिखा जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।